अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। आज का जो टॉपिक है वो मुल्क की सियासत के हवाले से है। कुछ दिनों में मुल्क की सियासत के हवाले से अगर हम बात करें तो एक अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है, जबकि देखा गया है पिछले हफ्ते कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि JUIF के सरबराह हैं, उनकी जानिब से एक अहम मुलाकातें कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, जिसमें अहम मुलाकातों में जो सदर पाकिस्तान हैं आसिफ अली जरदारी और उनके हमरा जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके साथ जो है वो मुलाकात हुई है और अहम उमूर पे जो है वो तबादला ख्याल किया गया। उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली जो जुम्मे के रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से भी मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की है। देखना ये है कि अब ये जो मुलाकातें हैं इस पर क्या असर पड़ता है, और मौलाना फजलुर रहमान की जो मुलाकात है वो अपोजिशन के जो मरकज़ी क़यादत है PTI, उससे भी मुलाकात हुई है। ये देखना ये है कि क्या इसमें अहम पेशरफ्त है या इसके पीछे पस मंज़र क्या हक़ाइक़ है। इस वक्त जो हमारे साथ इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए JUIF के किफ़ायतुल्लाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी किफ़ायत साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? किफ़ायत साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ये किफ़ायतुल्लाह साहब JUIF के जो है वो रहनुमा हैं और इनसे इस हवाले से जो मुलाकातें हुई हैं उस पर जो है वो बात भी करेंगे और इस पे तबादला ख्याल भी करेंगे। इस हवाले से अगर मैं आपको मज़ीद अहवाल बताऊं तो ये पिछले हफ्ते जो है वो अहम पेशरफ्त सामने जो आई है उसमें आसिफ अली जरदारी के हमरा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे इस मुलाकात में, और जुम्मे के रोज़ शहबाज शरीफ ने भी मुलाकात की है। जबकि इस जो है वो मुल्क की सियासत पे लोगों की इस वक्त नज़रें हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान ने इस रवा हफ्ते में मुलाकात की है और इसमें अहम पेशरफ जो है वो मुमकिन तौर पे हो सकती है। क्या देखना ये है कि PTI का जो 8 सितंबर को होने वाला जलसा है उसके हवाले से भी इसमें कोई कयास आराइयाँ जारी की जा रही हैं कि अपोजिशन के साथ मिलके एक जो मरकज़ी क़यादत है PTI उसके साथ मिलके JUIF जो है वो अपना किरदार अदा करेगी, या हुकूमत के साथ जो है वो मिलकर जो है वो इसके ऊपर मुल्की मफाद के लिए जो है वो काम किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। किफ़ायतुल्लाह साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं जो कि सरदार नूरुद्दीन संजरानी साहब हैं जो कि तज्ज़ियाकार हैं। उनसे मुल्की सियासत के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। सर ये बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम पहले तो। वालेकुम अस्सलाम शाहरुख शाह। सरदार साहब ये बताइएगा कि एक अहम मुलाकातें हुई हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए शाहरुख साहब, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा नाम है, हमारा शान है, हमारी ज़िंदगी, हमारी हर चीज़ इसी के साथ मुंसलिक है। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए जीने मरने के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं हैं। इस वक्त हमारी सियासत पाकिस्तान की जो है ना वो तमाम ऊंची लेवल पर चल रही है। सियासत तो एक इबादत है। हमारे आका दो जान सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सियासत की थी। सियासत को तो ईमान समझना चाहिए, लेकिन इस वक्त हमारे पाकिस्तान में जो सियासत है वो थोड़ा झूठ पर ज़्यादा मुबनी चल रही है। तो मैं तो इसको इबादत समझता हूँ। अगर इसकी इबादत कही जाए तो अगले जन्म में भी, अगले जब अल्लाह के पास जाएगा तो उसका भी सवाब मिलेगा। फजलुर रहमान की जो मुलाकातें हुई हैं सदर जरदारी से और शहबाज शरीफ साहब से, ये दो अहम जो है वो इस वक्त शख्सियत है पाकिस्तान की, तो उनसे ये अहम मुलाकातों में क्या आपको लग रहा है पाकिस्तानी सियासत जो है वो क्या तब्दील हो रही है या उसमें क्या रद्द-ओ-बदल आने वाली है? मौलाना साहब एक बहुत बड़े आलिम हैं, एक बहुत बड़ी इस्लामी जमात के जो हैं वो सरबराह हैं। मेरी उसके लिए दिल से इज़्ज़त है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी जमात के सरबराह हैं। लेकिन मैं झूठ को पसंद नहीं करता और दोगलेपन को पसंद नहीं करता। सियासत भी करनी चाहिए तो सच के ऊपर मुबनी होनी चाहिए।
मौलाना साहब की पीटीआई के साथ भी मुलाकातें, नून लीग के साथ भी मुलाकातें, पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकातें, समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी सियासत है। मौलाना साहब आलिम हैं, बहुत बड़े जो हैं वो अच्छे सियासतदान भी हैं, लेकिन मैं अपने नज़र से उसको ये चीज़ अच्छा नहीं देखता कि उनका एक अपना मंशूर है, एक अपना सिलसिला है, एक अपना प्लेटफार्म है, उसको लेकर चलना चाहिए, तो मैं उसको अच्छा समझूंगा। ये मुलाकातें जो हैं ये बहुत बड़ा खेल नज़र आ रहा है मुझे, मेरी नज़र में तो बहुत बड़ा खेल है और इसमें बहुत बड़े झोल भी हैं। लेकिन मैं अगर सच कहूँगा तो इधर मुल्की मफादत से ज़्यादा अपने मफादात देखे जाते हैं। मैं पाकिस्तान के मफाद को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, ना कि सियासत को। मेरा ये तजज़िया है। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि तर्जुमान जो JUIF हैं, असलम गौरी साहब, उनके मुताबिक जो है वो उनका ये कहना है, ऑफिशियल मौक़िफ़ उनका सामने आया है कि ये जो मुलाकातें हुई हैं ये किसी ओहदे के लिए नहीं हैं, ये किसी सीट्स के लिए नहीं हैं। ये मुलाकातें जो है वो हम 90% जो है वो अपोजिशन में हैं और 10% हम हुकूमत, अगर जो है वो हुकूमत की मफाद होगा तो हम हुकूमत के साथ जो है वो खड़े रहेंगे। तो इसमें कितना सदाकत लग रही है कि 90% ये अपोजिशन में है, 10% ये हुकूमत के साथ है? देखिए, इस वक्त जो JUI को जो अपना पाकिस्तान के अंदर जो उनका मैंडेट जो है वो बिल्कुल नहीं मिला, उनको 10% मैंडेट मिला है और हुकूमत का वो हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर पीछे देखा जाए तो ये PDM का हिस्सा था। इन्हीं गवर्नमेंट जो हमारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है या नून लीग की गवर्नमेंट है, उनका ये हिस्सा था। इस वक्त वो गवर्नमेंट के हिस्से में नहीं है, इसलिए उनकी PTI के साथ भी जो है ना वो अच्छी जो है ना वो रस्म मुलाकातें हो रही हैं और मैं नहीं समझता कि PTI के साथ उनका कोई अच्छा सिलसिला चलेगा। अगर चला सिलसिला तो फिर ये गवर्नमेंट के साथ ये चल सकते हैं। अच्छा सर, क्या आपको क्या लग रहा है कि ये हुकूमत में क्या रद्द-बदल होने वाली है? कोई बड़े पैमाने पे तब्दीली आने वाली है या PTI से इनका जो मफाहमत है क्या वो होती नज़र आ रही है आपको? देखिए, PTI के साथ तो JUI की मफाहमत तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकती, क्योंकि ये पिछले दौर में अगर इनका देखा जाए तो ये सब दुश्मन एक दूसरे के बने, एक दूसरे के ऊपर इज्जतों पर हमले किए हैं इन्होंने। और मेरा जो तजज़िया है तो नहीं होगा इनका, ये सिर्फ दिखावा है PTI का और JUI का। लेकिन क्योंकि PDM का ये हिस्सा रही है ये अपना JUI, तो इनके साथ मिल बैठ के सकते हैं, और मेरा ये मानना है। और ये भी जो है वो बात सामने आई थी कि KPK में जो सेनेट की 2 सीटें हैं उसकी भी कयास आराइयाँ सामने आई हैं कि इनको देने की जो है वो बातचीत चल रही है, मगर ये सिर्फ कयास आराइयाँ हैं। ऑफ दी रिकॉर्ड जो है वो ये बातें ज़राए से जो है वो सामने आई हैं कि हुकूमत में ये जो मुलाकातें हुई हैं सदर ज़रदारी और PM की, तो उनको 2 सेनेट की सीट भी ऑफ़र की गई हैं। क्या इसमें सदाकत, क्या आपको क्या लग रहा है? देखो, JUI हर हाल में इक़्तिदार चाहती है, गवर्नमेंट में हिस्सा लेना चाहती है, क्योंकि हर दौर में वो गवर्नमेंट का हिस्सा रहा है। तो अगर उनको ये लालच भी दी गई तो मैं समझता हूँ कि वो सेनेट की सीटें लेंगी और वो हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं। मैंने पहले ही अर्ज रखा था कि ये PDM में साथ रहे हैं, तो ये दोनों जो हैं इस वक्त इक़्तिदार में जो हमारी पार्टियाँ हैं उनके साथ इनका जो है वो मेल मिलाप हो सकता है और सेनेट की सीटें ये उनसे लेंगे, मेरा अंदाज़ा जो ही है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, क्या हुकूमत जो है वो जो मौलाना साहब नाराज़ हैं इस वक्त, क्या उनको मनाने में कामयाब हो जाएगी? हुकूमत जल्दी अपना मौलाना साहब जल्दी राज़ी हो जाते हैं और ये उनके दोनों पार्टियां जो है उनकी दोस्त रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उनसे जल्दी राज़ी हो जाएंगे। और क्योंकि इक़्तिदार हर पार्टी चाहती है कि मुझे इक़्तिदार मिले, तो मौलाना साहब भी चाहते होंगे ज़रूर इक़्तिदार। ज़ाहिर है, अगर मैं अपनी जगह पर हूँ तो मैं भी चाहूँगा कि मुझे इक़्तिदार मिले। तो इसी तरह मुझे मौलाना साहब से भी यही है कि हो सकता है कि वो इक़्तिदार के अंदर रहना चाहती है। हर पार्टी इक़्तिदार में रहती है तो अच्छी तरह सांस ले सकती है। अगर इक़्तिदार से बाहर होगी तो वो पार्टी का जो है मोरल डाउन हो जाता है। अच्छा, क्या लग रहा है कि राना सनाउल्लाह की जानिब से भी ये कहा है कि मौलाना हमारे साथ हैं और हम मौलाना साहब के साथ हैं, तो नून लीग भी मुसलसल कोशिश कर रही है कि उनको नाराज़ ना किया जाए? तो पुरानी दोस्तियाँ हैं, तो ये पुरानी दोस्तियाँ इतनी जल्दी ख़त्म तो नहीं होती ना।
ये पुरानी दोस्तियां तो चलती रहती है ना, थोड़ी सी नाराज़गी ज़रूर होती है, फिर किसी न किसी पुराने दोस्त को किसी न किसी तरीके से राज़ी किया जा सकता है, और जिस तरीके से ये मुलाकातें हो रही है उनका हिस्सा है, उनका तसलसल है, तो किसी न किसी तरीके से जो है ना वो मुझे अंदाज़ा है कि ये राज़ी हो जाएंगे मौलाना साहब, क्योंकि पुराने दोस्त हैं और इकट्ठे रहे हैं और पहले भी गवर्नमेंट में इकट्ठे काम करते रहे हैं, पीटीआई के खिलाफ धरने में भी ये साथ रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये हो सकता है राज़ी हो जाए। लेकिन जिस वक्त ये जो हमारे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, महंगाई का तूफ़ान, और ये हमारे मुल्क के अंदर हमारी टेक्सटाइल, हमारे ताजर बहुत परेशान हाल हैं, इस वक्त फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, और अभी ताज़ा जो हमें इतला मिली है कि 1.5 लाख मुलाजमान, नीचे वाले मुलाजमान को जो है वो उनको घर भेजा जाएगा और उसको नौकरी से निकाला जाएगा, और जो बड़े ऊपर वाले अफसरान हैं उनको रखा जाएगा। तो जहां अरबों रुपए खर्च होते हैं उनको जो है नौकरी पर रखा जाएगा, जो गरीब अपने घर का चूल्हा नहीं चला सकता उसको उतारा जाएगा। तो ये इकदाम इस गवर्नमेंट के लिए अज़ाब बन सकता है। अच्छा, क्या समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो मुश्तरका जो है वो इस वक्त हुकूमत चल रही है, तो उसमें क्या लग रहा है, क्या ये ज़्यादा देर चलेगी, या आपको क्या लग रहा है इस वक्त सियासत? देखो, दोनों पार्टियों के मफादात गवर्नमेंट में रहने के हैं, लेकिन जैसे हालात चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है, नून लीग का अपना मंशूर है, और दोनों हमेशा दस्ते गिरबान रही हैं, एक दूसरे के ऊपर माजी में जो है बहुत कीचड़ एक दूसरे के ऊपर फेंकती रही हैं, और इस वक्त इक़्तिदार में इकट्ठे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये बहुत देर तक ये इनका आपस में इत्तेहाद चल सकता है। और क्या लग रहा है कि आपको पीटीआई की क़यादत क्या लग रही है आपको? क्या पीटीआई जो है वो अपनी जो मुतालबात हैं वो उसको मनवाने में कामयाब हो जाएगी? और 8 सितंबर का जो जलसा होने वाला है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, पीटीआई अगर देखा जाए सच को, तो पीटीआई का वोटर तो बहुत है, पाकिस्तानी अवाम उसको चाह रही है, मेरा तो उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही मैंने कभी उसकी सपोर्ट की है, लेकिन जो हकीकत का जो है वो मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। जलसा भी उनका कामयाब हो सकता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में पीटीआई आगे मेरे ख्याल में अभी तक नहीं जा सकती। और आप इस वक्त क्या देख रहे हैं कि मुल्क की सियासत के बारे में, कि जो दोनों मफाहमत है, इनकी जो पॉलिसी चल रही है पीटीआई और पीटीआई के जो बानी पीटीआई हैं उनको भी जो है वो, उनके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें, इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं, फ़ौज हमारी ईमान है, शान है, हमारा वक़ार है, हमारी इज़्ज़त है। फ़ौज है तो हम हैं, फ़ौज नहीं है तो हम नहीं हैं। अगर फ़ौज ना होती तो बने हमें आकर गिरेबान से पकड़ कर हमारे साथ बहुत बुरा करते। हमारी फ़ौज है तो पाकिस्तान भी ज़िंदा है, और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान ज़िंदा रहेगा। और हमारी फ़ौज, हमारी जब तक ये इनका मोरल अप है तो हमारे पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पीटीआई के साथ अगर फ़ौज का कोई, हमारे इस्टेब्लिशमेंट का कोई ऐसी बात हो सकती है तो आगे चल के कुछ भी हो सकता है। ये तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर तो कुछ भी सियासत में हो जाता है। अगर बानी पीटीआई की बातचीत हमारे आर्मी चीफ के साथ कोई हो जाती है, कोई, क्योंकि पीटीआई हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें करती रही है, अगर वो अपना मोरल सीधा कर लेते हैं, अपना किबला सीधा कर लेते हैं और आर्मी के साथ बैठ जाते हैं तो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि पीटीआई को मौका मिल जाए पाकिस्तान के अंदर सियासत में आने का। अच्छा, सरदार साहब ये बताइएगा कि 8 सितंबर को जो पीटीआई की जानिब से जलसा होने जा रहा है, पहले ये हुआ कि कैंसिल हुआ, बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि कैंसिल कर दो, उसके बाद फिर ये कहा कि हर सूरत में ये 8 सितंबर का होने वाला जलसा जो होगा, तो उस पर क्या कह रहे हैं कि ये कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है या ये कामयाब नहीं होगा? देखिए, बानी पीटीआई जेल में है, और उसके बाहर जो है पीटीआई के जो अहदेदारान हैं वो दस्ते गिरेबान हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। इस तरह तो पार्टी में मुंतशिर हो जाती है, जिसकी वजह से जो पहला जलसा है वो कैंसिल हो गया, और जिसमें
बानी पीटीआई की जो है सिस्टर साहिबा ने जो भी अपना बयान दिया था, तो बयानी पीटीआई तो कह रहे हैं कि भाई ये जलसा जो है वो कामयाब जाए। अगर एक पैटर्न पे वो चले और अपने लीडर की बात मानकर अगर जलसा करेंगे तो जलसा कामयाब जाएगा। अच्छा, ये जलसा आप मज़ीद बहुत सारे लोग जो है वो इसको कोशिश ये कर रहे हैं कि जलसा ना हो, तो आप किस में जो है वो आप क्या समझते हैं कि जलसा होना चाहिए, मुल्क की वफ़ाद के लिए है, या इसको नहीं होना चाहिए इस वक्त जो सूरत हाल है, राइट नाउ करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की? देखो, हमारे पाकिस्तान के अंदर आइन में हर एक को हक है कि वो अपना आइनी हक इस्तेमाल करते हुए, जब अगर पार्टी गवर्नमेंट पार्टी के अगर जलसे होते हैं तो सियासत किसी भी सियासी पार्टी को जलसे से रोकना जो है वो ये गलत अमल है। मेरा कहना है कि जलसा होना चाहिए, उसको खुली इजाज़त होनी चाहिए, कोई उसकी रास्ता रोक ना हो, और उनके वर्कर अपने जो है वो पीटीआई के वर्कर हैं वो अपने जलसे में आराम से आएँ और आराम से वापस जाएं। उनको जलसा करने का पूरा हक है। हमें गवर्नमेंट से हमें ये तवक्को है कि वो ऐसा अमल ना करें कि वो आवाम के अंदर उनका जो है वो मुनफी राय पैदा हो जाए। जी बिल्कुल, मनफी राय पैदा ना हो जाए। 8 सितंबर का जो होने वाला पीटीआई का जलसा है, उस हवाले से कयास रैयां पहले चल रही थी कि जलसा होगा। बानी पीटीआई की जानिब से भी कहा गया कि जलसा कैंसिल कर दिया जाए। उसके बाद ये कहा गया कि हर सूरत में ये जलसा होगा। मगर ये देखना ये है कि ये जो जलसा होने वाला है ये मुल्क की मफाद के लिए है या नहीं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे और जो मौलाना साहब की जो मीटिंग हुई है अहम शख्सियात से, उसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ करेंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं।